कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। लो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब, तो इस सीरीज में बचा ही क्या? सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूसकुन खबर है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है? अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे, जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है, उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है। जिसकी तो पाकिस्तान के अंदर दोस्तों वो दम ही नहीं है कि वो टेक्नीशियन प्रोड्यूस कर सके। ये सिर्फ टेररिस्ट प्रोड्यूस करते हैं जो दुनिया भर में जाकर निहत्ते लोगों को मार सकते हैं। नामर्द है ना बेचारे, कुछ कर नहीं सकते, तो ये वहां जाकर बस निहत्ते लोगों को मारते हैं, पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट। हम टेक्नीशियंस बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस बनाते हैं जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के पास अब वो टेक्नीशियन तो है नहीं, तो इनकी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो 3 मैचें की टी20 सीरीज हो रही है उसमें भाई डीआरएस नहीं होगा। अभी प्लेऑफ्स हुए थे इनके पैजामा सलवार लीग के, उसमें भी डीआरएस नहीं था। डीआरएस फिर अवेलेबल नहीं है यार, ये मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। इस पर बात करेंगे। क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम का रोल बहुत अहम माना जाता है, लेकिन आप सबके लिए खबर ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टी20 सीरीज है उसमें डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो ब्रॉडकास्टर जो डीआरएस सिस्टम को चलाते हैं आकर पाकिस्तान के अंदर वो आ नहीं रहे। पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हो गई थी, उसके चलते वो वापस चले गए थे। जब पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस रह गए थे तो वो भी डीआरएस मेथड के बगैर ही आपको देखने को मिले थे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दी एक बार फिर से कि डीआरएस सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डीआरएस सिस्टम चलाया जाता है, जिससे बहुत आसानी होती है। एक तो अंपायर्स को भी आसानी हो जाती है क्योंकि उनको अपनी मर्जी का फैसला नहीं बल्कि डीआरएस के ऊपर एनएसआर करना पड़ता है, और फील्ड वाली टीम को भी बहुत मदद मिलती है और बैटिंग वाली टीम को भी बहुत मदद मिलती है। वैसे टी20 क्रिकेट में डीआरएस सिस्टम का रोल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये तो एक 20 ओवर्स की क्रिकेट होती है, ठीक होगा, उसमें एलपीडब्ल्यू वगैरह और चीजें आप लगाएं, तो डीआरएस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंसी इन दोनों देशों के बीच में, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्हीं की वजह से सारी चीजें हो रही हैं भैया। वरना साउथ ईस्ट एशिया शांतिपूर्वक तरीके से रह सकता था। अच्छे अच्छे देश थे यहाँ पे, इंडिया, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, सारे बढ़िया देश थे भैया, इनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन इन दोनों ने, आपको पता ही है ना, जाहिलों की कौम है ये, तो ये दोनों तो आपको पता है। अब ये दोनों जाहिलों की कौम जो है ना आपस में क्रिकेट खेलने वाली है। कर रहा है इस वक्त टी20 क्रिकेट में आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर आपको टी20 क्रिकेट के अंदर ऊपर आना है, अगर अपनी टीम को ऊपर लेकर जाना है इस 8वीं पोजीशन पे, तो आपको वो टुक टुक क्रिकेट बंद करनी पड़ेगी। अगर आप वो बंद नहीं करते, आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते हैं जैसे बकिया टीमें खेल रही, तो फिर आप ये जो 8वीं पोजीशन है, मैं बता रहा हूँ कि आपको बांग्लादेश और अफगानिस्तान क्रॉस करके आपको ऊपर चली जाएंगे रैंकिंग के अंदर। अगर हमारा यही हाल चलता रहा, हमारे गुज़िश्ता 2 साल देख लो, 2 से 2.5 साल देख लो, हमारी टी20 क्रिकेट देख लो, हम बहुत ऊपर थे टी20 क्रिकेट के अंदर, यकदम से हम नीचे हैं और शायद किसी को इतना महसूस भी नहीं हो रहा। और एक टाइम के ऊपर अगर कुछ माह पीछे चले जाए तो लग रहा था कि यार पाकिस्तान की टी20 टीम ही नहीं है। अब नए लड़के, नए लड़कों के साथ माइक हैसन कैसे चलते हैं, और माइक हैसन ने कहा 2 साल का टाइम है, इस 2 सालों के अंदर मैं क्रिकेट को बेहतर करके जाऊंगा। अब माइक हैसन ने ये तो कहा है वो 2 साल टिकेंगे या नहीं टिकेंगे ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन अगर वो टिक जाते हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो जाएगी और टी20 के अंदर जो हमारा मोराल डाउन है वो काफी बेहतर हो जाएगा।
हमें बकिया टीमों जैसी T20 के अंदर क्रिकेट खेलनी होगी। अगर हमें आगे चलकर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है, बकिया T20 वर्ल्ड कप जैसे आगे आ रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप है, चलो हम 26 का तो किसी तरीके से कर जाएंगे, लेकिन अगला जो आएगा उसमें परेशानी होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता T20 क्रिकेट से बिल्कुल महरूम होते जा रहे हैं। हमारी टीम डाउन हो रही है T20 क्रिकेट। अगर आप सही से देखें तो लास्ट सीरीज भी हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली, वहां जाकर उनके होम ग्राउंड के ऊपर, क्या मिला हमें? कुछ भी नहीं मिला भाई। वहां से मान सेवा हसन नवाज की बैटिंग के अलावा आप मुझे बता दें कि हमें कोई एक चीज सीखने को मिली हो, एक चीज देखने को मिली हो? क्या यार ये परफेक्ट T20 टीम है? और अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर ये टीम जो उतारी जाएगी कल मैदान के अंदर, जो स्क्वाड है, भले ही यंग प्लेयर, अगर ये बांग्लादेश को हरा देता है तो हम कह सकेंगे कि हाँ यार अब पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में अच्छी शुरुआत होगी, माइक हैसन अच्छा लीड कर चलेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश ने भी आपको अपने होम ग्राउंड के ऊपर टफ टाइम दे दिया तो फिर हम ये भूल जाएंगे कि हमारी कोई T20 क्रिकेट टीम भी, ये हकीकत बात कर, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान अगर आप रिपोर्ट देखें तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, इसलिए आपको बांग्लादेश को ये सीरीज हरानी है और वन साइडेड मारनी। भले ही हमारा यंग ब्लड हो, बाबर रिजवान शाहीन ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बांग्लादेश भी इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है। अभी रिसेंट यूएई वहां खेल कर आ रही है, उन्होंने क्या किया है वहां पर, यही टीम थी उनकी। आपके लिए तो मस्ट है कि बांग्लादेश को आप वन साइडेड मारें। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा तो कोई स्टार नहीं है, कोई बैट्समैन नहीं है, कोई बॉलर नहीं है, कोई क्रिकेटर नहीं है। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है लाहौर में और उसमें बाबर आजम नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं ये पागल है? अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई बाबर नहीं होगा तो क्राउड नहीं आएगा, तो ये गलती आपकी है। ये इसको मैं तो बहुत बेवकूफाना स्टेटमेंट, थोड़ा जुबान स्लिप होगी, बेवकूफाना स्टेटमेंट कहूंगा मैं, कि अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब क्योंकि पाकिस्तान के स्क्वाड में बाबर आजम नहीं है तो लाहौर में मैच हो रहा है, बाबर आजम के होम ग्राउंड में मैच होने जा रहा है तो क्राउड ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि बाबर आजम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्टेडियम में खेले तो बाबर आजम के चाहने वाले वहां पर होते हैं। बाबर अगर बांग्लादेश में भी खेले तो वहां पर भी बाबर बाबर हो रही होती है। बाबर आजम पाकिस्तान की शान है, बाबर आजम किंग है, पाकिस्तान का स्टार बैटर है। अभी उसके ऊपर थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये फेज जो है ये हर क्रिकेटर के करियर में उसके ऊपर आता है, और बाबर आजम का भी ये फेज जो है ये गुजर जाएगा। फेज थोड़ा लंबा हो गया है, हम भी बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं, जाहिर सी बात है बाबर भी बहुत परेशान होगा जिसके ऊपर ये फेज गुजर रहा है, लेकिन ये फेज गुजर जाएगा। बट स्टिल बाबर आजम पाकिस्तान की शान है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये भी बात ठीक है कि बाबर को देखने दुनिया आती है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा जो मैंने स्टार्ट में कहा कि बाबर जितना भी बड़ा हो जाए वो गेम से बड़ा नहीं हो सकता, पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, उसके बाद पाकिस्तान का कोई भी स्टार क्रिकेटर है। तो अगर बाबर आजम पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको लाहौर के जो स्टेडियम्स है, लाहौर के जो ग्राउंड है, वहां पर कोई बंदा नजर नहीं आएगा, कोई बशर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सबने तो बाबर को देखने आना था और बाबर टीम में है नहीं, बाबर टीम का हिस्सा नहीं है। तो क्योंकि ग्राउंड जो स्टेडियम्स है वो खाली होंगे, जिस तरह से आपने अपने ट्वीट में कहा कि क्या होगा लाहौर में मैच होंगे जी और क्राउड भी आएगा। ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। है इनकी लीग में डीआरएस नहीं हो पा रहा है, इंटरनेशनल मैचेस में डीआरएस नहीं करवा पा रहे हैं, इनको चाहिए कश्मीर, है ना। इनको क्या बोल रहा था इनका वो आसिम मुनीर, जिसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया है? क्या दावे कर रहा था वो? तो भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज होने वाली है 3 मैचेस की, इसमें डीआरएस की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंपनी डीआरएस अवेलेबल कराती है वो इंडियन कंपनीज हैं, और उसमें जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, हॉकाई और सब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें इंडियंस उनको ऑपरेट करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट प्रोड्यूस करता है, हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू लेने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है,
वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लाहौर की टीम को, उनकी मैनेजमेंट को और कप्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही उनके। लोकल प्लेयर्स बड़ा अच्छा खेल रहे थे, जिसमें अगर बात की जाए फ़खर जमान की, जो हमेशा उनके लिए परफॉर्म करते हैं। फिर अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छी जिम्मेदारी ली। साथ साथ नईम एक बड़ा टैलेंटेड लड़का नज़र आया, सामने आ रहा है कि आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और शाहीन अफरीदी की कप्तानी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। साथ साथ ओवरऑल जो इनकी टीम में जेल इन हुए ना फॉरेन प्लेयर्स भी, और कौन सोच सकता था कि डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स और बीच में कुछ मैचेस के लिए सिकंदर रजा भी अवेलेबल नहीं होंगे, उसके बाद भी 4 नॉकआउट गेम्स जीतते हुए फाइनल जीतेंगे। तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। और टीम मैन जो सबसे बड़े स्टार साबित हुए मेरे लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमाद वसीम कुछ भी कह रहे हैं, वो सबको अपनी तरह ही शायद समझ रहे हैं, लेकिन सिकंदर रजा ब्रिलियंट परफॉर्मर। क्या ज़बरदस्त चीज़ की है, मैं इनिंग की भी बात नहीं कर रहा, क्या ज़बरदस्त उनकी अप्रोच है एज अ टीम मैन। वो इतना लंबा सफ़र कर कर आए, कुछ मिनट्स पहले अपनी टीम को ज्वाइन किया, और वो जैसा भी खेले, बात यह है कि जब आपका स्टार प्लेयर एफर्ट करता है टीम में आने के लिए, जगह बनाने के लिए, अपने यूनिट को ज्वाइन करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये नज़र आया लाहौर कलंदर की साइड में। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी। और आगे जाना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो आपकी 1.5-2 महीने के बाद है। तो इतना लंबा ब्रेक आप नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका वैसे ही पाकिस्तान में इतना लंबा गैप आ जाता है, पीछे भी गैप था, तो ये आपको 2 महीने का गैप नहीं देना चाहिए था। अभी आगे एशिया कप का फ्यूचर पता नहीं है, तो आपको पहले से इतनी सारी टीम्स है, मैं आपको उंगलियों में बता दूंगा 4 टीम्स जो बड़ी टफ प्लेइंग नेशन है, वेली है। खाली आपको उनको फोन मिलाना है, आपको उनको तैयार करना है कि भाई या तो वो पाकिस्तान आके खेलने या आप अपनी टीम वहां भेज दें। लेकिन इस तरह से नहीं काम चलता कि आपने बिल्कुल ही फुदू खाते में लगाया है। और यही एक इसकी मिसाल डीआरएस की भी है। ठीक है, एक जेन्युइन रीजन बात की, उन्होंने बताया कि हमारे पास वो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो डीआरएस की मैनेजमेंट में थे, वो इंडियन से वो चले गए थे, तो हमारे पास टाइम कम था। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की इंटरनेशनल सीरीज है, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना चाहिए था। बीच में आप दुबई से या किसी और, साउथ अफ्रीका में काफी सारी इसकी टीम्स रहती हैं, वहां से आप बुलाते हैं। लेकिन आपने ही सोचा यार ये तो 4 दिन की सीरीज है, ईद से पहले आप 4 दिन में खत्म कर रहे हो, ये तो आप काम को निकालने की कोशिश करते हो, फिर आपको इंटरनेशनली एक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, और ये चीज गलत है। काम को निकालना नहीं चाहिए, काम को पूरा करना चाहिए। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है कि आप कहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है उसको देख सकते हैं। यकीन करो, मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ा मिस कर रहा था। पिछले 2 महीने से लीगें लगी हुई थी। ठीक है, लीग के मैचेस इस बार अच्छे हुए, पीएसएल हमने बड़ा एंजॉय भी किया। लेकिन जो मुझे इंटरनेशनल में पर्सनली मजा आता है ना, जो मैं पाकिस्तान बांग्लादेश को, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को कवर करते हुए जो मुझे मजा आ रहा था, इन भाई साहब को मजा आ रहा था। इवन वो ऐसे टाइम के ऊपर थी कि ना रात होती थी ना सुबह होती थी। रात 3 बजे से वो मैच शुरू होता था और हम दोनों सुबह 12 बजे तक जा रहा था। रात 3 बजे से कनेक्टेड होते थे, सुबह 12 तक कनेक्टेड रहते थे। वो हमें ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्रिकेट के ज्यादा बड़े फैन है। तो कल से शुरू होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट, कहां पर कैसे क्यों दिखे। देखिए, पूरी दुनिया में आप कहीं भी अगर हो तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज एंजॉय कर सकते हो। और आपको मैंने शुरू में बता दिया कि ये आखिरी सीरीज है, फिर 1.5-2 महीने तक आपकी कोई सीरीज शेड्यूल फाइनलाइज नहीं है। खेलोगे फिर 1.5-2 बांग्लादेश से भी आपके साथ, लेकिन 3 ओडीआई और 3 टी20। लेकिन 1.5-2 महीना आपकी वेल है, बिल्कुल 45-50 दिन। फिलहाल क्या पता ये 2 महीने भी वेले गुजर जाए आपके। गर्मियों की छुट्टियों में चले। हाँ, वो नारंग कागन जाएंगे, नारंग कागन और कश्मीर में जाओ, घूमेंगे फिरेंगे तो सब ऐशी मारेंगे। अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज बिना डीआरएस के ही पाकिस्तान में खेली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास डीआरएस का कोई भी सिस्टम नहीं है। क्योंकि डीआरएस सिस्टम पाकिस्तान के पास नहीं है। जब से पीएसएल बंद हुआ था और दोबारा से शुरू हुआ, तब से ही पीएसएल में भी डीआरएस नहीं था, क्योंकि डीआरएस टीम इंडिया की थी और वो इंडिया वापस आ चुकी थी। लेकिन जब पीएसएल दोबारा से स्टार्ट हुआ, वो इंडिया की टीम पाकिस्तान दोबारा नहीं पहुंची, इसलिए पाकिस्तान के पास कोई डीआरएस सिस्टम नहीं है। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ जो टी20 है वो 3 दिन की ऐसे ही खेली जाएगी बिना डीआरएस सिस्टम के पास। पाकिस्तान एक फ्लॉप लीग बन चुका है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कुछ नहीं बचा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।